हाय दोस्तों, हमारे चैनल तैयारी नौकरी की पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और हम जो हमारा इतिहास का सीरीज़ चल रहा है, प्राचीन भारत का इतिहास से हम क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं, जो हर तरह की परीक्षाओं के लिए जो है, जो भी प्रतियोगिता परीक्षा चाहे वो प्री की हो या मेंस की हो, उन सभी के लिए जो है काफ़ी उपयोगी है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे वे भी इसका लाभ उठाएँ। पिछले चैप्टरों में हमने क्या देखा था? मानव का विकास हमने देखा था। मानव का विकास, ठीक है? मानव का विकास हो गया था। किस युग में हुआ था मानव का विकास? मायोसिन युग से पहले जो ओलिगोसिन युग चल रहा था, फिर मायोसिन युग आया, फिर मायोसिन युग उसके बाद प्लायोसिन आया, प्लीस्टोसिन आया, है ना? ये सारा चीज़ हमने कल जो है पढ़ लिया था। पिछले अध्यायों में सारा चीज़ पढ़ लिया था। मानव इतिहास का विभाजन कर दिया था, 3 खंडों में विभाजन कर दिया था। मानव इतिहास का विभाजन कर दिया था, विभाजन हो गया था, है ना? ये चैप्टर ये सब खत्म हो गया था, मानव का विकास और मानव इतिहास का विभाजन हो गया था। मानव इतिहास का विभाजन में हम पढ़ रहे थे, कहाँ तक पढ़ लिए थे? तो 3 भागों में मानव इतिहास का विभाजन किया गया था। पहला था क्या था? प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल कौन सा है? प्री हिस्टोरिक एज जिसको कहते हैं, प्री हिस्टोरिक एज ये कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है? इसमें क्या है? लिखित साक्ष्य नहीं है। लिखित साक्ष्य जो है वो क्या है? नहीं है, नहीं है। और क्या है? इसके अंतर्गत कौन सी सभ्यता आती है? पाषाणकालीन सभ्यता। जितनी भी पाषाणकालीन सभ्यता है इसके अंतर्गत जो है, अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। पाषाणकालीन सभ्यता आती है, ठीक है? इसके अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। पाषाणकालीन सभ्यता में हो गया आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ठीक है ना? जो पाषाण काल था वो सारा जो है इसी के अंतर्गत जो है आता है। पाषाण काल हो गया, कांस्य युग हो गया, लौह युग हो गया, ये सब जो है पाषाण काल वाली जितनी सभ्यता है वो सब इसी के अंतर्गत आती हैं प्रागैतिहासिक काल में। इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। दूसरा दूसरा क्या था? आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल देखा था हमने। दूसरा विभाजन में दूसरा था आदि ऐतिहासिक काल। उसमें क्या था? लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, उपलब्ध है, पर क्या हुआ है? पढ़ा नहीं जा सका है। पर क्या हुआ है? पढ़ा नहीं गया है, पढ़ा नहीं गया है। यानी क्या है? अपठ्य है, दुर्बोध है, कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। क्या होता है? कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, निष्कर्ष नहीं निकलता, ठीक है? इसके अंतर्गत कौन सी आती है? सिंधु घाटी सभ्यता आती है, ताम्र सभ्यताएं आती हैं इसके अंतर्गत। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है? ताम्र सभ्यताएं जो थी वो ताम्र सभ्यता, ठीक है? ये सब इसमें आती हैं। आहड़ सभ्यता आती है, आहड़ सभ्यता इत्यादि सब इसी में आती हैं, ठीक है? सिंधु घाटी सभ्यता का भी लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक, ठीक है? तीसरा जो आता है, तीसरा क्या है? ऐतिहासिक काल। जो ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल उसमें क्या है? पठनीय है, लिखित साक्ष्य भी है। लिखित साक्ष्य क्या है? उपलब्ध है, उपलब्ध है, और क्या है? पठनीय है। पठनीय मतलब पठनीय है यानी पढ़ने योग्य है, पढ़ा जा सकता है। लिखित साक्ष्य पूरी तरह उपलब्ध है और वो पठनीय है, पूरी तरह पढ़ा जा सकने वाला साक्ष्य है, ठीक है? इसका पूरा तरह अध्ययन किया जा सकता है। इसकी शुरुआत कब से होती है? इसकी शुरुआत वैदिक काल से हो जाती है। वैदिक काल से, वैदिक काल से इसकी शुरुआत हो जाती है। वैदिक काल से इसकी शुरुआत हो जाती है,
हो जाती है। यानी वैदिक काल के बाद से जो है ग्रंथ वगैरह लिखे जाने लगे, कई तरह के ग्रंथ लिखे जाने के लिए लेखकों ने कई तरह के ग्रंथ लिखे, अपने यात्रा वृतांत लिखे कई लेखकों ने, कई साहित्य लिखे गए। तो इन सब के बाद जो है वैदिक काल के बाद से जब से वेद वगैरह का अध्ययन शुरू हो गया और उस काल से जो है सारे चीज जो है लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और वो सारे पठनीय है। तो मानव इतिहास के विभाजन जो है ये 3 कालों में किया था, ये हमने पिछले उसमें पढ़ा हुआ था, पिछले अध्यायों में। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल हो गया पुराना काल जो है, आदि ऐतिहासिक उससे नया हो गया, और ऐतिहासिक काल जो हो गया वो बिल्कुल नया होगा जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, पठनीय है। आदि ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य हैं बट उनको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और प्रागैतिहासिक काल का तो कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, बस जो उसके अवशेष मिले हैं, जो कहीं कहीं जहां से उसके अवशेष मिले हैं, जो उनकी खोज की गई है, वही साक्ष्य हैं। इसका कोई भी लिखित जो है वो नहीं है। तो अब हम चलते हैं पहला वाला, देखते हैं प्रागैतिहासिक काल। अब हम पहला से शुरू करते हैं, अब हम तीनों काल को पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल, अब हम देखते हैं प्रागैतिहासिक काल को। ठीक है, पहले प्रागैतिहासिक काल के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम इसका विभाजन करेंगे। इसको भी 3 कालों में बांटा गया है। ठीक है, पाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग, इसको भी 3 कालों में बांटा गया है। और उसके बाद फिर पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पहले हम प्रागैतिहासिक काल, ये प्रागैतिहासिक काल के ही अंतर्गत हैं सारे। तो पहले प्रागैतिहासिक काल की मोटी मोटी चीजें देख लेते हैं, बेसिक चीजें देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हुआ, प्रागैतिहासिक काल में क्या था। तो ये भारत में सबसे पहले जो है ये किसने खोजा, भारत में सबसे पहले इसको किसने खोजा, डॉक्टर प्राइम रोज ने खोजा। कब खोजा 1842 ईस्वी में। 1842 ईस्वी में डॉक्टर प्राइम रोज ने भारत में सबसे पहले इसके क्या खोजे, साक्ष्य खोजे। ठीक है, 1842 ईस्वी में इसको जो है इसके साक्ष्य को खोजा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कहां पे खोजा, कर्नाटक के रायचूर जिला में लिंगसुगुर नाम स्थान पर जो है पाषाण उपकरण ढूंढा। इन्होंने कहां पे, कर्नाटक, दक्षिण भारत जो है, कर्नाटक के रायचूर जिला जो है, रायचूर जिला में जो जगह है लिंगसुगुर नामक स्थल पर जो है क्या ढूंढा इन्होंने, पाषाण उपकरण ढूंढा। ठीक है, ये जो डॉक्टर प्राइम रोज थे, इन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर जिला में जो है लिंगसुगुर एक जगह है, वहां पे पाषाण उपकरण ढूंढा, जिसका संबंध जो है प्रागैतिहासिक काल से जो है माना जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर और भी खोजें हुई। फिर 1853 की बात करेंगे तो जॉन इवांस थे, ठीक है, जॉन इवांस ने मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर के नरसिंहपुर में भी पाषाण औजारों की खोज की। नरसिंहपुर ये आ जाता है एग्जाम में, ये जगहों के नाम आ जाते हैं, कहां से पाषाण उपकरण मिले। प्रागैतिहासिक काल के पाषाण उपकरण मध्य प्रदेश में किस जगह से मिले, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसने मध्य प्रदेश में, किस आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है मध्य प्रदेश में पूरा प्रागैतिहासिक काल के जो है औजार जो है पाषाण उपकरण की जो है खोज की। ये सब क्वेश्चन काफी आता है एग्जाम्स में, प्री में तो काफी ज्यादा पूछता है ये
है ना। तो 1853 में, पहले 1842 में इसको खोजा, उसके बाद 1853 में जॉन इवांस जो है उसने मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर जबलपुर के नरसिंहपुर में जो है पाषाण औजार की खोज की। पाषाण क्या है? पाषाण मतलब हुआ पत्थर। पाषाण मतलब पत्थर। पत्थर से बने हुए औजार, पत्थर से जो औजार पहले जो मानव थे, जब मानव का धीरे धीरे विकास होने लगा तो डायरेक्ट ही थोड़ी तीर का ये तलवार और ये सब बन गया, जो बंदूक वगैरह या गोली बन गई, ये सब बन गया। पहले औजार जो होते थे वो पत्थरों से बनाए जाते थे, और वो भी क्या, पहले छोटे पत्थर, माइक्रोलिथ जिनको कहा था, छोटे पत्थर बनाए से औजार बनते थे। फिर बड़े औजार बनाने लगे, धीरे धीरे उनका विकास हुआ, फिर जाके तीर कमान वगैरह बनने लगा, शिकार करने के लिए उन सब चीज़ों का उपयोग होने लगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे तांबा लोहा इन सब चीज़ों का उपयोग होने लगा, उनसे औजार फिर बनाए जाने लगे। तो पहले जो जो भी औजार ये प्रागैतिहासिक काल के टाइम में जो भी औजार मिले थे, ये पाषाण पत्थर, इनकी जो है ये खोज की गई जॉन इवांस ने मध्य प्रदेश में। पाषाण औजार, पाषाण मतलब पत्थर से बने हुए औजार, और ये भी जो ऊपर पाषाण उपकरण लिखे हैं ये भी वही पाषाण यानी पत्थरों से बने हुए उपकरण, चीजें जो है वो ढूंढा था। इसके बाद आ गया 1853 हो गया। उसके बाद और इसमें खोज हुई 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। 1863 की बात करते हैं। इसके बाद थे रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। ब्रूस फ्रूट ने, इन्होंने कहां पे ढूंढा? मद्रास के निकट एक जगह था पल्लवरम। पल्लवरम में क्या ढूंढा? हैंड एक्स यानी हाथ का कुल्हाड़ी। हैंड एक्स जो कुल्हाड़ी होता है ना, हाथ से जो चलाते हैं, वो उसका जो है उपकरण जो है वो खोजा। हैंड एक्स उपकरण की खोज की। ठीक है। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने मद्रास के निकट पल्लवरम में जो है हैंड एक्स उपकरण को खोजा। एक और हैंड एक्स उपकरण मिला था 1884 में। एक विलियम किंग थे आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, उन्होंने तमिलनाडु के अतिरमपक्कम में जो है हैंड एक्स एक बार फिर मिला था। एक और हैंड एक्स मिला इसी प्रागैतिहासिक काल का। कब मिला वो? 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी में विलियम किंग थे। किंग ने कहां पे? तमिलनाडु के कहा? तमिलनाडु के अतिरमपक्कम। क्या है? अतिरमपक्कम में जो है हैंड एक्स जो है, ये हैंड एक्स जो कुल्हाड़ी था, ये फिर मिला। यहां पे फिर मिला दोबारा। एक बार तो 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को मिला मद्रास में, पल्लवरम में, और उसके बाद विलियम किंग को जो है तमिलनाडु के अतिरमपक्कम में जो है हैंड एक्स दोबारा जो है वो मिला। उसके बाद एक टीम आई। उसके बाद बढ़ते हैं हम 1935 की बात करते हैं। 1935 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और येल यूनिवर्सिटी, ठीक है, दोनों की टीम जो है वो रिसर्च कर रही थी। कौन यूनिवर्सिटी? 1935 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, और कौन? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और येल विश्वविद्यालय, ठीक है। इन दोनों के जो है टीम जो है वो रिसर्च कर रही थी। इन विद्यालय की टीम ने, ठीक है, रिसर्च करती। किसके नेतृत्व में रिसर्च कर रही थी? तो पीटरसन थे। पीटरसन के नेतृत्व में टीम ने, पीटरसन आर्कियोलॉजिस्ट थे के नेतृत्व में, कहां पे? शिवालिक पहाड़ियों में रिसर्च के दौरान रामापिथेकस मानव जो है उसके प्रमाण मिले इनको। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और येल विश्वविद्यालय की टीम ने पीटरसन के नेतृत्व में शिवालिक की पहाड़ियों में
पिथेकस के मानव रामापिथेकस मानव के जो है रामापिथेकस मानव के प्रमाण जो है वो इनको मिले, प्रमाण मिले। ठीक है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और येल विश्वविद्यालय की टीम ने पीटरसन के नेतृत्व में शिवालिक की पहाड़ियों में रामापिथेकस मानव के प्रमाण मिले या ढूंढे। ठीक है। इन्होंने जो है वहां जो प्रमाण इन्हें मिला वो रामापिथेकस मानव, जो सबसे पहले मानव जो है, जो हमने कल पढ़ा था, पिछले अध्याय में पढ़ा था ना, रामापिथेकस मानव के बारे में पढ़ा था, तो उन्हीं रामापिथेकस मानव का जो है प्रमाण जो है वो मिला। उसमें भी हमने जो पहले पढ़ा था उसमें भी हमने बताया था कि शिवालिक पहाड़ियों में ही जो है इनकी खोज के कारण जो है इसको राम के नाम पर जो है इसका रामापिथेकस मानव जो है वो कहा गया था। ये क्या था, सबसे पहले मानव थे, इनको रामापिथेकस मानव जो कहा जाता था। ठीक है। कभी इनको मानव का पूर्वज माना जाता था, बट क्या है बाद में इनको क्या माना गया, मानव के विकास वानरों के विकास से जो है, ऑरंगुटन के विकास से जो है इनको जोड़ा जाने लगा। यानी रामापिथेकस मानव को पहले मानव का पूर्वज माना जाता था, लेकिन बाद में इसको वानरों का एक विकसित रूप जो है वो माना जाने लगा। ठीक है। जब बाद में रिसर्च वगैरह हुए काफी लंबे समय के बाद, तो उसके बाद इनको जो है वो माना जाने लगा, वानरों का ही एक विकसित रूप जो है वो माना जाने लगा। ठीक है। और अभी जो आधुनिक मानव है वो होमोसेपियंस जो है वो थे। 1935 हो गया। 1935 के बाद जो है मध्य प्रदेश का हथनौरा में जो है प्रागैतिहासिक काल का सबसे पुराना अवशेष मिला है। क्या मिला है, मानव खोपड़ी। मध्य प्रदेश के कहां पे, हथनौरा। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। मध्य प्रदेश के हथनौरा से जो है प्रागैतिहासिक काल का सबसे पुराना अवशेष जो है वो मिला है। ठीक है। क्या मिला, सबसे पुराना अवशेष क्या मिला, मानव की खोपड़ी। क्या मिला, मानव की खोपड़ी। ठीक है। इससे क्या हुआ, मानव का प्रमाण मिला कि मानव था, इस चीज का प्रमाण मिला कि मानव का खोपड़ी मिला, तो भाई इस चीज का प्रमाण हो गया कि मानव तो था, मनुष्य था उस टाइम में, है ना। तो यानी प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य थे, इसका प्रमाण तो मिल गया। सबसे पुराना अवशेष है ये प्रागैतिहासिक काल का। कई बार पूछा गया है कि प्रागैतिहासिक काल का सबसे प्राचीन अवशेष किस राज्य में मिला है, मध्य प्रदेश। जगह भी पूछा है, कहाँ मिला है, हथनौरा। ठीक है। या इस तरह भी पूछता है कि मध्य प्रदेश के हथनौरा से प्रागैतिहासिक काल का कौन सा पुराना अवशेष प्राप्त हुआ है, लिख देगा, उसमें अंग का नाम लिख देगा, हड्डियां मिली, पाषाण उपकरण, ये तो मानव की खोपड़ी मिली है वहां से। ठीक है। चलिए, अब ये हो गया प्रागैतिहासिक काल का मोटा मोटी बात। और प्रागैतिहासिक काल को अब जो है हम डिफाइन करेंगे 3 काल खंडों में, इसको 3 काल खंडों में विभाजित करेंगे। इतिहासकार थे थॉमसन, इतिहासकार थॉमसन के अनुसार जो है, इस जो प्रागैतिहासिक काल है इसको जो है 3 खंडों में, काल को 3 खंडों में बांटा गया है, 3 खंडों में विभाजित किया गया है। तीन खंडों में इसको बांटा गया है। कौन कौन 3 खंड में बांटा गया है, पहला जो है पाषाण काल, पाषाण वही पत्थर का युग कह सकते हैं, पाषाण काल था। दूसरा उसके बाद आ गया कांस्य युग। ठीक है, कांस्य युग आ गया। ठीक है। तीसरा आ गया लौह युग, लास्ट में लोहा आया, लौह युग। ठीक है। इन 3 भागों में इतिहासकार थॉमसन, और इन्हीं की मान्यता पर जो है अभी सारी इतिहास की जो वो चल रही है, जो खंडों का बंटवारा किया गया है, तो इस इतिहासकार थॉमसन द्वारा जो है वो सबसे सटीक विभाजन किया गया है प्रागैतिहासिक काल का। इन्होंने इसको 3 खंडों में बांटा, पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग। अब जो पहला है हमारा, देखते हैं पाषाण काल। पाषाण काल, ये पहला है हमारा पाषाण काल। पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित
किया गया है। किस किस भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला क्या है? पूरा पाषाण काल, यानी सबसे प्राचीन, पूरा मतलब प्राचीन हो गया, पूरा पाषाण का, पूरा पाषाण का। इसको पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं, इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा आ गया मध्य पाषाण का, यानी मिडल का, बीच का। जैसे इतिहास को हम बांटे हैं ना, पढ़ने की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से 3 भाग में बांट लिया है ना, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। उसी तरह पाषाण काल को भी जो है 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। पूरा यानी प्राचीन वाला हो गया, मध्य जैसे मध्य भारत हम पढ़ेंगे तो मध्य पाषाण काल हो गया, इजीली इसको याद रख सकते हैं आप, पाषाण काल। और तीसरा जो हो गया वो नव पाषाण काल, जो आधुनिक भारत हम पढ़ते हैं तो वहां पे उसी तरह ये इसको भी 3 भाग में बांट दिया गया है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, यानी नव पाषाण, नव मतलब नया, नव मतलब नया, ठीक है, नया आधुनिक, ठीक है, नया आधुनिक, ये नव मतलब हुआ। ठीक है। मध्य मतलब बीच का हो गया, और पूरा मतलब क्या हो गया? प्राचीन। ठीक है। ये 3 एज में बांटा गया। इसको इंग्लिश में कह देंगे तो पैलियोलिथिक एज हो जाएगा, यहाँ मेसोलिथिक एज हो जाएगा, मेसोलिथिक एज हो गया। ठीक है। और ये तीसरा जो होगा नियोलिथिक एज हो गया, नियोलिथिक एज हो गया। ठीक है। नियो मतलब नया, एम से मीडियम मतलब मध्य हो गया, और पी से पूरा मतलब पैलियोलिथिक हो गया। आपको कभी कभी ये पैलियोलिथिक एज भी बोल देता है, मिसोलिथिक एज भी से भी क्वेश्चन पूछ देता है, नियोलिथिक एज से भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसको देखिए, याद करने का तरीका है कि पैलियोलिथिक, पी से पैलियोलिथिक है, पी से पूरा है, प्राचीन, ध्यान रखिएगा। एम से मेसियोलिथिक है, एम से मध्य है, बीच वाला हो जाएगा मध्य। एन से नियोलिथिक है, एन से नव है, तो नव हो जाएगा। नियोलिथिक एज मतलब नव पाषाण काल, मेसियोलिथिक एज मतलब मध्य पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज मतलब पूरा पाषाण काल। ठीक है। अब इनके कालखंड को देख लेते हैं। कालखंड जो पूरा पाषाण काल था वो था 25 लाख बीसी बिफोर क्राइस्ट जो है, से लेके 10,000 बीसी तक, 10 ऐसे का हो गया 10,000 बीसी तक। ठीक है। कहीं कहीं इसको जो है किसी इतिहासकार ने जो है 5 लाख बीसी से जो है 10,000 बीसी तक भी मापा है, कहीं इतिहासकारों ने। और मैक्सिमम जगह, अधिकांश जगह इतिहासकारों ने इसे 5 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी के बीच माना है। ठीक है। ठीक है। कहीं कहीं आपको 25 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे जो है 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक इसके काल को, पूरा पाषाण काल को जो है वो रखा गया है। मध्य पाषाण काल की बात करें तो इसको 10,000 तक ये है, उसके बाद ये 9,000 बीसी से शुरू हो गया, 9,000 बीसी से लेके 4,000 बीसी तक जो है उसको मध्य पाषाण काल में भी ही काउंट किया गया है, डिवाइड किया गया है। और जो नव पाषाण काल है इसको 7,000 बीसी से, यानी इसी के मध्य पाषाण काल के मिडल से ही जो है नव पाषाण काल को शुरू हो गया है। 7,000 बीसी से लेके 3500 बीसी तक जो है इसका कालखंड निर्धारित किया गया है। पूरा पाषाण काल को 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी, मध्य पाषाण काल को 9,000 बीसी से 4,000 बीसी, और मध्य पाषाण काल के मिड से ही नव पाषाण काल शुरू हो जाता है, यानी 7,000 बीसी से लेके 3500 बीसी तक जो है इसको ये माना जाता है, नव पाषाण काल में इसको काउंट किया जाता है। ये तीनों भाग का विभाजन हो गया। अब चलिए पहला देखते हैं। पहला क्या है हमारा? पूरा पाषाण काल। पहला है हमारा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ठीक है। ये जो पूरा पाषाण काल है, इस काल के मानव का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। मानव का जीवन कैसा था? मानव का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। ठीक है। भोजन क्या करते थे? मांस और कंदमूल फल, प्राकृतिक था, कुछ था ही नहीं, आग वगैरह का कुछ पता ही नहीं था।
ठीक है। आग था, लेकिन इसका उपयोग करना ही नहीं जानते थे कि कैसे उपयोग करेंगे, है ना। मानव का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। भोजन क्या होता था इनका? भोजन था मांस तथा कंदमूल फल, यही भोजन होता था। ठीक है। व्यवसाय क्या था, क्या करते थे ये? व्यवसाय की बात करें तो इस टाइम के जो मनुष्य थे वो क्या थे? शिकारी थे। शिकारी एवं खाद्य संग्रहक, यानी भोजन इकट्ठा करना और शिकार करना, यही दो काम था इनका, है ना। भोजन संग्रहक एवं शिकारी थे। खाद्य संग्रहक और शिकारी। मांस खाते थे, कंदमूल फल खाते थे। ठीक है। आग का ज्ञान था, आग था, आग का ज्ञान था, परंतु उपयोग करना नहीं जानते थे। उपयोग करना नहीं जानते थे। ठीक है। परंतु इसका उपयोग करना नहीं जानते थे। पशुपालन और कृषि का ज्ञान ही नहीं था इनको। पशु को पालन करने का इनको पता ही नहीं था कि पशुओं को पाला भी जाता है। घोड़ा, गाय, भैंस, इन सबको पाला भी जाता है, इनको पता ही नहीं था। कोई पशुपालन का जानकारी नहीं था कि कुत्तों को भी पाला जाता है ना। पहले तो उसी कुत्ते को ही पाला गया ना। तो पशुपालन की जानकारी नहीं थी। पशुपालन की जानकारी नहीं थी। कृषि का कोई ज्ञान नहीं था। कृषि का कोई ज्ञान नहीं था। कृषि के बारे में कोई जानकारी नहीं थी इनको कि कृषि क्या होता है, कैसे खेती की जाती है, कैसे अनाज का उत्पादन किया जाता है। इन सब चीज़ों का कोई ज्ञान नहीं था इनको। ठीक है। यानी मानव पूरी तरह प्राकृतिक थे, बस शिकार करते थे, जानवरों का शिकार करके मांस खाते थे, कच्चा मांस खाते थे, कंदमूल फल खाते थे। ठीक है। और बस यही इनका व्यवसाय था, शिकारी और खाद्य संग्राहक के रूप में अपना जीवन जो है पूर्णतया प्राकृतिक रूप से गुजारा करते थे। अब ये जो पूरा पाषाण काल है, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। तीन भागों में इसको विभाजित किया गया, पूरा पाषाण काल को भी। ठीक है। ये देखिए बांटा धीरे धीरे जो है, सारे को धीरे धीरे बांटा हुआ जा रहा है। ठीक है। पाषाण काल को पहले 3 भागों में बांटा, फिर अब पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जा रहा है। ठीक है। पहले प्रागैतिहासिक काल को बांटा गया 3 भागों में। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग में बांटा गया। फिर पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और फिर अब पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा जा रहा है। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक। और दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। ठीक है। और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है। ये 3 भागों में इनका जो है बंटवारा किया गया है। इसका जो कालक्रम निर्धारित किया गया है वो 5 लाख से लेके 50,000 BC तक। ठीक है। इसका कालक्रम जो है वो 50,000 BC से 40,000 BC तक। और ये जो है 40,000 BC से 10,000 BC तक। 10,000 BC तक, क्योंकि पूरा पाषाण काल 10,000 तक ही है, 10,000 BC तक ही लिया गया है। पूरा पाषाण काल पहले ही बताया हुआ 10,000 BC तक लिया गया है। तो उसी 10,000 BC, 5 लाख से 10,000 BC को जो है उसको भी 3 भागों में हमने बांट दिया। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, 3 भागों में इसका विभाजन कर दिया गया। अब एक एक भाग को हम फिर पढ़ेंगे। निम्न पूरा पाषाण काल पहले पढ़ेंगे, फिर मध्य पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे, फिर उच्च पूरा पाषाण काल पढ़ेंगे। ये अगले सेशन में, अगले पार्ट में आपको जो है इसके बारे में अब आगे हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप लोग इससे जो है नोट्स बनाइए। ये आप पूरा इसको जो है मैं PDF भी इसका डाल दूंगा इसमें, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी।
तो फिर हम अगले पार्ट में जो है इसके अगले जो सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए आप तैयारी अपनी जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग तैयारी नौकरी की। जय हिंद।